दोस्तों, हमारा देश इस समय ऐसी रफ्तार से चल रहा है जिसमें तरक्की के आगे आने वाली हर समस्या को भारत पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहता है। ये तरक्की की रफ्तार इतनी है कि आज जिस देश में 50 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन के हिसाब से बन रही है, उसी देश में कभी यही रफ्तार 2 किलोमीटर प्रतिदिन हुआ करती थी। पूरे देश में पेट्रोल को लेकर और उसके दामों को लेकर महामारी जारी है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि देश में लगातार पेट्रोल के दाम इसीलिए बढ़ गए हैं कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पेट्रोल और डीजल से आने वाली एक्साइज ड्यूटी से और बेहतर हो सके। इसी तरक्की की कहानी में एक नाम प्लास्टिक कचरे का भी जुड़ जाता है, जिसमें भारत आज हर तरफ बनने वाली सड़कों में इसी प्लास्टिक कचरे को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे प्लास्टिक के कचरे से भारत में सड़कें बन रही हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्यों प्लास्टिक के कचरे को सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया। भारत में प्लास्टिक वेस्टेज की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में तो कुछ जगहों में सैकड़ों हजारों टन प्लास्टिक का ढेर जमा हो गया है। अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके हिसाब से भारत में हर दिन 25,940 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें सबसे खतरनाक तो ये है कि इसमें 40% ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो पानी के साथ नदियों तक पहुंचते हैं, जो कि पूरे पानी को खराब कर रहे हैं। इसके अलावा ये प्लास्टिक आवारा पशुओं के अलावा मानव स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट पर गलत प्रभाव डालते हैं। इसीलिए जब इस प्लास्टिक कचरे को खत्म करने की बात सोची जाने लगी, तो ये आइडिया किसी के दिमाग में आया कि क्यों ना इस प्लास्टिक कचरे को इस्तेमाल करके भारत में बनने वाली सड़कों में इसका इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि आपने ये तो देखा होगा कि भारत में हर साल कितनी ही सड़कें बनती है और कितनी सड़कें टूट फूट जाती हैं। उन सड़कों में गांव की सड़कों से लेकर बड़े बड़े एक्सप्रेस वे तक शामिल होते हैं। इसीलिए भारत में ये तो तय है कि ना तो देश में सड़कों के बनने की रफ्तार कम होगी, ना ही देश में प्लास्टिक के कचरे को पूरे तरीके से बैन लगाया जा सकता है। इसीलिए इन दोनों समस्याओं को एक साथ देखते हुए आज देश में प्लास्टिक के कचरों से सड़क बनाने का काम पूरे देश में जारी है। और काम यहाँ तक जारी है कि अब तक करीब 1.25 लाख से ज्यादा किलोमीटर की सड़कें इन्हीं प्लास्टिक के कचरों से बनाई जा चुकी है। अब जब देश में इतने बड़े लेवल पर प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जा रही है, तो ये बात बहुत लाजमी है कि देश की तरक्की का हिस्सा बनने के लिए हम ये समझें कि आखिर इन कचरों से सरकार कैसे सड़क का निर्माण कर रही है और क्या प्लास्टिक कचरे से बनने वाली ये सड़कें पहले बनने वाली सड़कों से बेहतर है या उनसे खराब। दोस्तों, इस पूरे आइडिया का श्रेय जाता है CRRI, जिसने सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल में प्लास्टिक कचरे को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। आप समझते हैं कि सड़क को बनाने के लिए जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें डामर और रोड़ी शामिल है, जिसमें रोड़ी के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन डामर के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इसलिए उन्हें बता दें कि डामर धरती के अंदर पाया जाने वाला एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे पिघलाकर रोड़ी के साथ अच्छे से मिक्स करके सड़क बनाने के लिए फैला दिया जाता है, जिससे डामर और रोड़ी आपस में चिपक जाते हैं और 1-2 दिन में सड़क सूख कर पूरी तरह तैयार हो जाती है। अब यहीं आता है प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल। जैसे कि हमने आपको बताया था कि डामर को पिघलाकर रोड़ी के साथ मिलाया जाता है, तो ऐसे में करीब 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 10 टन डामर का इस्तेमाल किया जाता है, या कहें कि 10 टन डामर की खपत होती है। लेकिन जब हम कच्चे माल में प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल करते हैं तो इसी डामर में प्लास्टिक को मिला देते हैं, जिससे 1 किलोमीटर में 10 टन की खपत वाले डामर की जगह सिर्फ 9 टन डामर की खपत होती है। जिससे फायदे 2 होते हैं। एक तो प्रति किलो के पीछे 1 टन डामर की बचत होती है, तो वहीं 1 किलोमीटर सड़क बनने में करीब 1 टन प्लास्टिक कचरा एक तरीके से डिकम्पोज या कहें उसका सही इस्तेमाल हो जाता है। अब आपको बताते हैं इसे मिलाते कैसे हैं। तो दोस्तों, भारत में प्लास्टिक से सड़क बनाने की तकनीक का विकास सबसे पहले 2000 में किया गया, जिसकी खोज प्रोफेसर वासुदेवन ने की थी, जिन्हें बाद में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर वासुदेवन मदुरई के कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते थे। दरअसल सड़क बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए ज्यादा तकनीक तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें प्लास्टिक कचरे के टुकड़े सड़क बनाने के लिए डाली गई मिट्टियों और रेत पर बिछा दी जाती है। इसके बाद इसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इससे प्लास्टिक कचरा पूरी तरह से पिघल जाता है
इस पिघले प्लास्टिक की कोटिंग रोड़ियों पर हो जाती है, जिसके बाद इसके ऊपर गर्म कोलतार यानी पिघला हुआ डामर बिछा दिया जाता है। फिर रेत, मिट्टी और ये पिघला हुआ प्लास्टर कचरा ठोस शक्ल अख्तियार कर लेता है। इस तरह ये मिक्सचर पूरा हो जाता है, जिसे बाद में बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा सड़क बनाने वाली जगह पर फैला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल सिर्फ उसकी खपत के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि ऐसा करने से सड़क बनाने के इस मिक्सचर में प्लास्टिक कंटेंट उसके टूटने या उसके जल्द खराब होने की स्पीड को कम कर रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक से बनने वाली इन सड़कों में गड्ढे बनने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि ये प्लास्टिक बारिश के मौसम में अपनी मजबूत पकड़ नहीं छोड़ता और इससे सड़कों को और बेहतर बनाने में मदद मिल रही है। प्लास्टिक कंटेंट सतह के लचीलेपन को तो बढ़ाता है। 10 साल पहले वासुदेवन ने इस तकनीक का इस्तेमाल करके जो सड़कें बनवाई थी, उनमें गड्ढे का कोई निशान ही नहीं दिखता। हालांकि प्लास्टिक की ज्यादातर सड़कें नहीं हैं और अभी ये देखना है कि आगे कितने सालों तक टिकाऊ रहती हैं। वासुदेवन के हिसाब से प्लास्टिक कचरे को जलाने के बजाय इसका इस्तेमाल किया जाए तो प्रति किलोमीटर पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड में 3 टन की कमी हो सकती है। इसके आर्थिक फायदे भी हैं। सड़क बनाने में प्लास्टिक का प्रति किलोमीटर $670 बचता है। इस हिसाब से अगर भारत से ये कहा जा रहा है कि 1.25 लाख किलोमीटर की सड़क प्लास्टिक के कचरे से बनाई गई है, तो इस हिसाब से भारत ने करीब $8.3 मिलियन की बचत की है, जो कि भारत के लिए एक तरह से डबल जैकपॉट की तरह है, क्योंकि करीब 8.3 मिलियन की बचत के साथ साथ देश से 1.25 लाख टन प्लास्टिक का कचरा खत्म हो गया, लगभग, जिससे ना तो अब कोई पर्यावरण को हानि होगी, ना ये कचरे नदियों में जाकर पानी को गंदा कर सकेंगे। खैर, भारत में सड़क बनने की रफ्तार कितनी तेज है ये तो आपको हमने शुरू में बताया था। आज भारत में करीब 50 किलोमीटर की सड़क प्रतिदिन के हिसाब से बन रही है। इस हिसाब से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आने वाले समय में ये प्लास्टिक कचरा बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। इसलिए अगर आप ही प्लास्टिक कचरे को अब तक अपने लिए एक अभिशाप के तौर पर देखते आए हैं, तो अब आप इस बात से मुक्ति पा सकते हैं। आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए कचरे से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं शायद ना हो। आपका इस तकनीक के बारे में क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में भारत की हर सड़क में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।